साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिस प्रकार से युवा सैलाब पहुंची, वो वाकई में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में एक अलग ही मोड़ ले लिया, क्योंकि कार्यक्रम में जितना अनुमान नहीं था उससे कई गुना छात्र पहुंच गए। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों से बात भी की और छात्र अपने दुख को भी राहुल गांधी के सामने बयां किए हैं। ये भीड़ युवाओं की देख करके राहुल गांधी के कार्यक्रम की यही चर्चाएं लोग कर रहे हैं कि वास्तव में आज हमारा युवा समाज पीड़ित है, रोजगार के लिए दुखी है। अगर रोजगार के लिए दुखी नहीं है युवा समाज, अगर पीड़ित नहीं है, तो आप देखते होंगे कि किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो फिल्म के एक्टर हो, उनका कार्यक्रम हो, या क्रिकेटरों का कार्यक्रम हो, या फिर किसी नेता का कार्यक्रम हो, स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, उनके कार्यक्रम में इतना ज्यादा युवा छात्र नहीं पहुंचते थे जितना कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि राहुल गांधी का कार्यक्रम का नाम ही था छात्रों की गूंज। इस कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी का उद्देश्य ही था कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं से बात करें, और कार्यक्रम राहुल गांधी का उस जगह रखा गया जहां पर लाखों की संख्या में छात्र रहकर तैयारी करते हैं, जिसे पूर्वांचल की डिस्कनरी के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज। हालांकि यह प्रयागराज धार्मिक नगरी भी है, लेकिन उससे बड़ा प्रयागराज यह है कि यहां पर हजारों लाखों छात्र अपने भविष्य को, सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं इस प्रयागराज में। इसी प्रयागराज में राहुल गांधी जी ने अपने कार्यक्रम को रखा, और इनके कार्यक्रम में आप वीडियो को देखिए, फोटो को देखिए, हमें कोई हवाई में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि रियल बता रहे हैं कि जिस प्रकार से यहां पर युवा सैलाब पहुंचा, वो वाकई में मानो कि एक चर्चा का विषय बना दिया। क्योंकि जिस प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में आज वर्तमान में भाजपा की लहर मानी जाती है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की हमारे उत्तर प्रदेश में जीत ही होती आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से ही राहुल गांधी का दबदबा, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस का दबदबा बढ़ने लगा है हमारे उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन थी, जिस वजह से समाजवादी पार्टी 37 सीट लोकसभा में जीत गई थी, और जिनमें अगर वोट परसेंटेज की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा युवा समाज ने, हमारे प्रदेश के युवा समाज ने गठबंधन को वोट दिया था। क्योंकि आज युवा समाज के पास सबसे बड़ा चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद किसी पर है तो वो राहुल गांधी पर है। इसीलिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से हमारे प्रदेश के छात्र कल कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर अपनी पीड़ा को बताएं। लेकिन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी जी ने कई बातों को, कई प्रश्नों को वहां पर रखा और 2-3 तस्वीरों को भी दिखाया। तस्वीर को दिखाते समय युवाओं का आवाज बुलंद वहां पर हो गया था। क्या क्या राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाया, क्या क्या वहां पर बातें रखी, आज हम अपनी वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट जिक्र करेंगे। लेकिन कार्यक्रम के दौरान सबसे मेन बात राहुल गांधी ने युवाओं को क्या कहा कि आज हमारे देश के युवाओं को इस प्रकार से चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है कि वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। युवाओं से कहा जाता है कि आप रील बनाइए, रील को देखिए, 21वीं सदी का नशा लीजिए, मजदूरी करिए, लेकिन आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। आप नौकरी आपको वहीं मिलेगा जहां पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, और सैलरी के नाम पे क्या मिलेगा, बस थोड़ा सा, जिससे आप दिन भर का खाना अपना जुटा सके, राहुल गांधी ने कहा। और उसके बाद राहुल गांधी ने 3 तस्वीरें दिखाई, 5 पॉइंट को रखा और युवाओं से बात किया, जिसमें से पहले तस्वीर का मैं बात कर लूं, स्क्रीन पे आप लोग भी देख लीजिए। यही तस्वीर सबसे पहले राहुल गांधी ने छात्रों के गूंज कार्यक्रम में रखी थी। पहला उन्होंने रखा कि जितनी रील देखना है देखो। आगे कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है, लाखों करोड़ों की फीस के बाद एक सर्टिफिकेट युवाओं को, छात्रों को दिया जाता है, जिस सर्टिफिकेट का हमारे देश में या पूरे विश्व में उसका कोई मतलब नहीं रहता है।
उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप रोजगार तक नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उस सर्टिफिकेट से आपको हुनर नाम का कुछ भी नहीं मिलता है। हुनर के नाम पे आप जीरो रहते हैं। फिर आगे युवाओं से राहुल गांधी ने कहा कि इस सर्टिफिकेट को देने के दौरान ही युवाओं से कहा जाता है कि आपको जितनी रील बनानी है, जितनी देखनी है देखो, ब्लिंकिट उबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि इस सर्टिफिकेट के दौरान कहा जाता है कि आप रीलबाजी करिए, रील बनाइए, देखिए ब्लिंकिट उबर जैसे ऐप के माध्यम से आप मजदूरी करिए, 21वीं सदी का नशा का आनंद लीजिए, लेकिन नौकरी आप मांगेंगे तो नौकरी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी तस्वीर को राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पेश किया कार्यक्रम के दौरान। उस तस्वीर के माध्यम से यह बताया कि आज हमारे युवाओं के लिए 5 दरवाजे थे, लेकिन वर्तमान में 5 दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जिनमें से पहला यह था कि दुनिया में आज मेड इन चाइना, मेड इन वियतनामा, मेड इन बांग्लादेश मिलेगा, लेकिन मेड इन इंडिया नहीं मिलेगा। पहले पॉइंट में राहुल गांधी ने कहा कि आज पूरे विश्व में यानी कि ऑल वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे आपको कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु मेड इन चाइना, मेड इन वियतनामा, मेड इन बांग्लादेशी मिलेगा, लेकिन मेड इन इंडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटबंदी और गलत जीएसटी ने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा अपने आप नहीं हुआ, बल्कि नोटबंदी और गलत जीएसटी की मैन्युफैक्चरिंग ने हमारे देश के सिस्टम को ही खराब करके रख दिया। इस वजह से आज हमारे देश में किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो पा रहा जिससे हम कहीं भी गर्व से कहें कि ये मेड इन इंडिया है। जिस प्रकार से आज चाइना के लोग कहते हैं कि मेरा मेड इन चाइना हर देशों में चल रहा है। दूसरे पॉइंट में राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से पहले जिस पब्लिक सेक्टरों में 14 लाख जॉब थी, आज वही 2026 में 7 लाख हो गया है, यानी कि सरकार ने उसे निजी कर दिया। वहीं 5वें सबसे लास्ट पॉइंट में राहुल गांधी ने कहा कि कारपोरेट जॉब में एआई के वजह से नौकरी खत्म हो गई है, और ऐसा भी नहीं है कि हम एआई के माध्यम से जॉब ले लें, क्योंकि आज हमारे युवाओं को ऐसा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है शिक्षा के नाम पे जो किसी काम के नहीं है। राहुल गांधी ने 5 बातें रखी। फिर उसके बाद तीसरी सबसे लास्ट तस्वीर को स्क्रीन पर दिखा करके युवाओं से बात किया। तीसरे तस्वीर के माध्यम से राहुल गांधी ने बताया कि पूंजीपतियों की दौलत 30 गुनी बढ़ गई है। सोचिए कि आज पूंजीपतियों की जो संपत्ति है वो 30 गुना बढ़ गई है। गौतम अडानी की दौलत 10 साल में 30 गुना बढ़ गई है। भाजपा की दौलत 150 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा हर संस्था में आरएसएस के प्रचारक रखे जा रहे हैं ताकि सोच को कंट्रोल किया जा सके, जैसे यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी और फोर्सेज में। राहुल गांधी ने कहा कि आज गौतम अडानी की 30 गुना संपत्ति बढ़ गई है, बीजेपी की 150 से 1000 करोड़ बढ़ गई है। हर संस्था में आरएसएस के प्रचारक को रखा जा रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे जुडिशरी हो या फिर कोई भी संस्थान, वहां आरएसएस को रखा जा रहा है। राहुल गांधी ने इतनी सब बातों को रखने के बाद युवाओं से एक एक करके बात किया, जिसमें से बिहार से भी युवा पहुंचे। प्रदेश के 30 से ज्यादा जिले के छात्र प्रयागराज में पहुंचे थे, क्योंकि प्रयागराज पूर्वांचल की डिस्कवरी कहा जाता है। यहाँ पर युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे युवाओं ने राहुल गांधी से बात कही कि जो रिकॉर्ड लगातार पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए कि इतने साल में इतनी वैकेंसी आई और उनके पेपर लीक पर लीक होते चले गए। युवा इमोशनल हो गए। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट जो मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया। लेकिन यह भी मैं आपको बता रहा हूं साथियों, 2027 के विधानसभा में बहुत बड़ा युवा वोटर रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले युवा वोटर बिखरा हुआ रहता था। लेकिन 2027 के विधानसभा में, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, यहां पर युवा वोटर एक होने वाला है। और एक होकर के किसको वोट देगा मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन जरूर युवा वोटर एक होकर के एक ही पार्टी को वोट आपकी देगा। और युवा वोटर 20 से 21% है, जो कि 21% सबसे बड़ा वोटर फैक्टर माना जाता है। और राहुल गांधी के कार्यक्रम में इस प्रकार से युवाओं की भीड़ देख करके यही उम्मीद लग रहा है कि युवा वाकई में आज पीड़ित है, क्योंकि आप देखते हैं कि जगह जगह रोजगार के नाम पर
युवाओं को रोजगार दिया जाता है और उन्हें वहां ले जाकर 9-9, 10-10 घंटे की नौकरी करवाई जाती है और पैसे के नाम पर 10 से 12 हजार रुपये महज दिया जाता है। उनकी जो मिनिमम सैलरी है उतनी भी युवाओं को नहीं दिया जाता है। सबसे दुख की बात यह होती है कि जिस नौकरी की योग्यता केवल 5th क्लास की होती है, उस नौकरी को लेने के लिए हमारे देश के टफेस्ट प्रोफेशनल कोर्स में जो आता है, पढ़ाई में जो आता है बीटेक, उसको करने के बाद हमारे देश के युवा पहुंचते हैं। वहां सबसे बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि जो उनके पास हुनर होता है उस हुनर को छोड़ करके, भुला करके 5वीं क्लास की जो योग्यता की नौकरी होती है उसे लेने के लिए पहुंचते हैं। तो साथियों, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नए वीडियो के साथ।